60वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 32वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं, कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीयों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरखास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाएं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुक्म चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।